हेलो स्टूडेंट, स्वागत है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सर्कुलर कॉयल है जिसका रेडियस बोला है 8 सेंटीमीटर। मतलब ये एक सर्कुलर कॉयल है और इसका रेडियस कितना बोल रहे हैं, 8 सेंटीमीटर बोल लीजिए या फिर 0.08 मीटर बोल लीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है 30 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 30 हो गया। इसमें करंट जो जा रहा है वो जा रहा है 6 एम्पियर का। इस सस्पेंडेड वर्टिकली, मतलब ऐसे लटका दी है उसको। ठीक है, कहाँ? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें वर्टिकली जो है लटका दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर जैसे लेना लीजिए। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 1 टेस्ला। और यहाँ पर एंगल, जितना एंगल पे रखे हैं किसके साथ, नॉर्मल जो बनाएगा। जैसे देखिए लटकाए तो ऐसे थे, ऐसे लटकाए थे ना, मैग्नेटिक फील्ड की तरह अंदर है ना। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे रखे हैं, टिल्ट करके रखे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये कॉयल है। ठीक है, ये कॉयल जो है इसका आपका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। देखिए कॉयल जो होता है ना, उसका एरिया हमेशा उसके प्लेन के या सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये अंदर है और ये एरिया कुछ ऐसे है, तो इसके बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री में हम लोग जो है कॉयल को और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, टू प्रिवेंट दी कॉयल फ्रॉम टर्निंग। देखिए अब ये जो कॉयल जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ना, तो इस पर टॉर्क लगेगा जिसके चलते ये घूम जाएगा, घूमेगा। तो वो हम चाहते हैं कि ये घूमे नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग टॉपिक में पढ़े थे। कौन सा टॉपिक में पढ़ाया था हमने? कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में हम आपको ये पढ़ाए थे। तो बोल रहे हैं कि अगर इस कॉयल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, करंट कैरिंग कॉयल सर्कुलर कॉयल है, तो ये घूमने लगेगा, टॉर्क लगेगा, घूमने लगेगा। तो हम लोग चाहते हैं नहीं घूमने देना है। तो अगर नहीं घूमने देना है तो जितना टॉर्क लग रहा है उतना ही हम लगा देंगे, नहीं घूमेगा। तो बोल रहे हैं कि डिटरमाइन दी टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड। तो अगर आप इसको रखेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड में तो ये घूमने लगेगा। अब हम चाहते हैं कि घूमने नहीं देना है, तो नहीं घूमने देना है तो भाई जितना टॉर्क लगेगा उतना ही तुम लगा दो। तो वो निकाल लेते हैं कितना होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा। ये एक टर्न के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर एन टर्न से तो एन आई ए बी साइन थीटा। अब ये कहाँ से आता है? ये इससे आता है, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। ये डेरिवेशन हम आपको कराए थे क्लास में। तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है। तो टॉर्क यहाँ पर हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अगर स्केलर में लिखेंगे तो एम बी साइन थीटा। और एम का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका वैल्यू होता है आई इंटू एरिया इंटू बी साइन थीटा। और ये एक टर्न के लिए है, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो एन आई ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ से ऐसे आता है। तो यहाँ एन तो पता है ना, एन आपको पता है ना, एन कितना है 30 है, करंट कितना है 6 है, एरिया कितना है, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि 0.08 का स्क्वायर, रेडियस इतना ही दिया हुआ था। और मैग्नेटिक फील्ड 1 और साइन 60 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री लेंगे ना तो √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आ जाएगा टॉर्क। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। तो 30 कट तो नहीं रहा है कुछ, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 इंटू 6 इंटू 22 इंटू 0.08 इंटू 0.08 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7, 3.14 न्यूटन मीटर ये टॉर्क आ रहा है। तो 3.14 न्यूटन मीटर जो टॉर्क आ रहा है, ये टॉर्क अगर हम लोग लगा देंगे तो यहाँ पर जो है ये रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इतना टॉर्क अगर उसको मिल रहा है और हम भी इतना ही ऑपोजिट में दे दे तो कैसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर बदलेगा इफ द सर्कुलर कॉइल वेर रिप्लेस्ड बाय प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इंक्लूजेस द सेम एरिया ऑल अदर पार्टिकुलर्स ऑल्सो अनअल्टर्ड। मतलब क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर जो मीन्स शेप है सर्कुलर की जगह कुछ प्लानर या कुछ इरेगुलर शेप रख दें, तो क्या बदल जाएगा? लेकिन हमने इसमें से एरिया वगैरह को चेंज नहीं किया, तो कैसे बदलेगा यार? एरिया वही है तो एरिया का वैल्यू तुम वही रखोगे ना, एरिया वही है तो एरिया का वैल्यू वही रखोगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में सब कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, नंबर ऑफ टर्न्स, करेंट, एरिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल, ये कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, बस शेप को चेंज कर दे रहे हो। तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं। टॉर्क उतना ही लगेगा, क्योंकि एरिया जब तक चेंज नहीं करोगे कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं, चाहे तुम शेप को कैसा भी कर दो। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा नो। अगर आप शेप को चेंज करेंगे
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टॉर्क उतना ही लगेगा क्योंकि एरिया वही है, बाकी अदर फैक्टर्स भी वही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।